हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और लेटेस्ट वैकेंसी। ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी दोस्तों निकली है एसएससी में। जी हाँ, एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 रिक्रूटमेंट 2021 के लिए नोटिफिकेशन 6 नवंबर को रिलीज़ कर दिया था। और इसके लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है दोस्तों। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेशन 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15 दिसंबर 2020, यानी आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है दोस्तों। और इसकी एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2012। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम टियर 1 का जो है 12 अप्रैल से 27 अप्रैल की 2021 के बीच में होगा दोस्तों। और एडमिट कार्ड इसके आपको जो है 5 अप्रैल 2021 तक के आसपास के रिलीज़ हो जाएंगे। अभी तक एग्ज़ाम डेट टियर 2 का इन्होंने रिलीज़ नहीं किया दोस्तों, लेकिन जैसे ही ये रिलीज़ होता है हम आपको जो है आने वाली वीडियोज़ में नोटिफाई कर देंगे। चलिए बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जेएसए, पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट, एसए यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट या डीईओ दैट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों ये है सिर्फ़ और सिर्फ 12th पास। आप कहीं से भी किसी भी बोर्ड से 12th पास हो दोस्तों। यदि आपने ओपन से जो है स्कूलिंग की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट में लगते हैं उनके लिए कुछ और क्राइटेरिया दोस्तों। चलिए, उनके लिए क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि वो भी 12th पास होने चाहिए, बट वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स भी उन्होंने 12th में पढ़ा हुआ हो। तो अगर आपने साइंस से 12th पास की है और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप जो है कैग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, एज लिमिट जो है एसएससी ने रखा है 1/1/2021, इस डेट से वो कंसिडर करेंगे दोस्तों। मिनिमम एज लिमिट आपकी जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एसएससी ने जो है डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन या और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए जो है डिफरेंट एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों, यदि आप जनरल से, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके लिए केवल और केवल 100 रुपये है। वहीं आप यदि जो है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है। या आप फीमेल कैटेगरी से हैं, आप लड़की या महिला हैं तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल ही फ्री है। तो आप इसको अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं वैकेंसी 2021 की। दोस्तों, टोटल वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल में जो है 4893 हैं, जैसा कि जो है एसएससी से पता चला है। बट ये वैकेंसी दोस्तों टेंटेटिव हैं और अगर जो है फर्दर कुछ और पोस्ट खाली होती हैं तो वो वैकेंसी भी इसमें ऐड हो जाएंगी, जो बैकलॉग वैकेंसी जिनको कहते हैं। तो इस साल 2021 में जो वैकेंसी निकली दोस्तों, लोअर डिवीज़न क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए 1269 वैकेंसी निकली हैं। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा 3598 वैकेंसी निकली हैं दोस्तों। और वहीं बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके लिए टोटल 26 वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं आप सैलरी की, कि आखिर हर कोई जानना चाहता है कि जो है 12th लेवल पर जो है एसएससी में जॉइनिंग पे कितना सैलरी मिलती है आपको। दोस्तों, अगर आप जो है एलडीसी हैं या जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है तो आपको पे लेवल जो है वो सेकंड होता है और इसमें सैलरी आपको 19,900 से 63,200 के बीच में होती है दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक पे है दोस्तों। और इसके साथ आपका जो है पे ग्रेड और बाकी सारे अलाउंस भी आपको मिलती हैं। वहीं बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो ये पोस्ट ऑफिस की जॉब होती है और ये पे लेवल 4 की जॉब है।
इसमें आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 होती है। और यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में लगते हैं तो ये भी पे लेवल 4 की जॉब है और इसके लिए भी सैलरी 25,500 से 81,100 होती है। ये तो जो मैंने आपको बताया ये बेसिक सैलरी है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको स्टाफ क्वार्टर हो गया, इसके साथ साथ जो है आपको आपके चिल्ड्रन के लिए जो एजुकेशन हो गया, आपको हेल्थ लीव, आपकी फैमिली के लिए जो है आपकी वाइफ के लिए मैटरनिटी लीव और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपको इसके लिए किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है और आपको कैसे तैयारी करना है। तो दोस्तों SSC CHSL का सिलेक्शन वो 3 स्टेज में बटा हुआ है। पहला स्टेज है टियर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है दोस्तों। उस जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं सेकंड स्टेज में, जिसको कहते हैं टियर 2 यानी जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और जो इन दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं फाइनली तो वो एलिजिबल होते हैं स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो कि टियर 3 में आता है। तो चलिए अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। टियर 1 एग्ज़ाम में जो है ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक मैथ्स और चौथा है जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों इन सभी में जो है इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन। इन टोटल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और जिनका हर एक पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों हर एक का 50-50 मार्क्स जो कि टोटल बनता है 200। तो ये टियर 1 का जो मार्क्स आपको मिलता है वो आउट ऑफ 200 मिलता है। चलिए बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की यानी 1/4। जैसे कि आपका जो है एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिला है करेक्ट होने पे, तो अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको आधा नंबर कट जाएगा। चलिए बात करते हैं हम टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर की। टियर 2 पेपर में दोस्तों करना क्या होता है कि वहाँ उसमें आपको जो है ऐसे लिखना होता है 200 से 250 वर्ड्स का, और साथ ही साथ जो है एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना होता है 150 से 200 वर्ड्स का। तो ये टियर 2 दोस्तों टोटल 100 मार्क्स का होता है, और ये ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ये पेन एंड पेपर मोड होगा। यानी कि आप जैसे अपने 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए होंगे उसी तरीके से ये एग्ज़ाम भी देना होगा। और ये चाहे तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। जो भी आप जब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने जो भी मीडियम सेलेक्ट किया होगा टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए उसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इस टियर 2 एग्ज़ाम के लिए आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का होगा। और यदि आप जो है स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपने स्काइबर अवेल किया है। और इस टियर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों 33% लाना मस्ट है, तभी जो है आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए बात करते हैं स्किल टेस्ट की या टाइपिंग टेस्ट की। ये दोस्तों ऑनलाइन ही होता है और ये कंप्यूटर्स पर ही होगा। और आपने अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई कर लिया तो इसको जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें एरर्स जो हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किए जाते हैं कि आपने टाइपिंग में जो भी एरर किया होगा वो। अब चलिए बात करते हैं स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो स्किल टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है दोस्तों, और इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशंस पर आवर कंप्यूटर पर। और ये स्पीड जो है आपकी एडजस्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स पर की डिप्रेशंस दोस्तों। और इसके लिए आपको टोटल 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और दोस्तों इसके लिए आपको जो है 2000 से 2200 की डिप्रेशंस एक प्रिंटेड मैटर में होना चाहिए, जो आपको जो है डिक्टेट किया जाएगा और आपको जो है डाटा एंट्री में वो चीज़ करना है। चलिए बात करते हैं अगर आप जो कैग में जाते हैं तो वहाँ पर क्या डिफरेंस है डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्किल टेस्ट में। दोस्तों वहाँ आपको जो है 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर होना चाहिए, और वहाँ भी आपको सेम टाइम 15 मिनट्स मिलेगा टोटल। और यदि आप
स्पेशली एबल्ड हैं तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा यानी टोटल 20 मिनट्स दिया जाएगा इसके लिए। चलिए बात करते हैं आप टाइपिंग टेस्ट LDC या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए और पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो ये आपका हिंदी या इंग्लिश किसी में भी हो सकता है दोस्तों। और यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और यदि आप हिंदी में देते हैं तो आपके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और इसके लिए आपको टोटल टाइम दोस्तों 10 मिनट्स का मिलेगा। और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है, आपने जो भी टेक्स्ट एंटर किया होगा तो विदिन 10 मिनट्स तो उसकी बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। यदि आप स्पेशली एबल्ड हैं तो आपके लिए जो है 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा यानी 15 मिनट्स का। अब बात करते हैं चलिए कि जब आप ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं तो अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही जो है दोस्तों आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने 10th क्लास जो किया होगा तो 10th क्लास का जो एक तो होता है 10th क्लास की मार्कशीट, दूसरा होता है 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिसको हिंदी में सनद भी बोलते हैं, तो ये चाहिए। दूसरा चीज़ है आपका 12th क्लास का मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट। तीसरा चीज़ है यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चाहे SC ST OBC या EWS तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट ले आना ज़रूरी है। और चौथा है दोस्तों यदि आप स्पेशली एबल्ड हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों यदि आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो आपको उसके रिलेटिव कोई जो है सर्टिफिकेट प्रूफ एज ए प्रूफ देना होगा। और यदि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेकर ज्वाइनिंग के टाइम पर देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक पर जाना है। उस लिंक पर जाते ही एक पेज ओपन होगा, उस पेज पर आप नीचे जाइएगा तो वहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड हो जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। फिर आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद जो है एक बार प्रीव्यू करने फॉर्म को, और जो है सब कुछ ओके रहे तो आप जो है सबमिट कर दें दोस्तों। और सबमिशन के बाद जो है अगर आपके ऊपर जो है कोई फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी आपका यदि कोई है तो आप फ़ी पेमेंट करना ना भूलें। जब आप फ़ी पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उसको अपने पास रखिए, और साथ साथ अपना प्रिंट आउट जो है अपने ईमेल आईडी पर भी रखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत हो तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें। दोस्तों यदि आपने पहले से रजिस्टर किए हुए हों, लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, तो आप सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करके इस साल का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, ताकि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड, आंसर की, एडमिशन्स और भी बहुत कुछ रिलेटेड जो है अपडेट्स देते रहें। और दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।